हेलो एवरीवन। नमस्ते, सलाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। और आज जो है ना, मैं आप लोगों के साथ अपना क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। मतलब मॉर्निंग में मैं कैसे अपने घर को साफ करती हूँ। तो स्टार्ट जो है ना, वो मैं इधर लिविंग रूम से ही करती हूँ। और सबसे पहले जो है ना, बस यही सब होता है कि जैसे ये सोफ़ा वगैरह जो गंदा हो रखा होता है, कपड़ा जैसे ये बिछा के रखती हूँ ना मैं, इसको जो है मतलब जैसे कभी ऐसे उठा के झाड़ देती हूँ, और अगर सही लगता है तो फिर ऐसे ही मतलब ठीक कर देती हूँ। और दिन में तो वैसे ये एक दो बारी साफ हो जाता है, क्योंकि आजकल जैसे बच्चे की छुट्टियां हैं ना अभी, तो फिर खराब कर देता है वो, तो फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे घर बिखरा हुआ। और बस इधर का साफ करके फिर उसके बाद जो अपने बेड वगैरह झाड़ती हूँ। तो ये देख सकते हैं अभी के लिए जो है ना, मैंने इसे मतलब एक सा कर दिया है। इतना करके और अब जो है मैं बेडरूम में आ गई हूँ। तो सुबह जो है ना, मैं क्या करती हूँ, ऐसे मतलब गद्दे खिसका के ना अच्छे से मतलब चादर को झाड़ देती हूँ। फिर दिन भर में जैसे अगर झाड़नी ही पड़ती है, क्योंकि बच्चे जब घर में होते हैं तो जैसे तौलिए वगैरह से झाड़ देती हूँ, चुन्नी वगैरह से झाड़ देती हूँ। लेकिन सुबह के टाइम जो है ना, मतलब मैं ऐसे चादर गद्दे खिसका के चादर को उठा के ही मतलब फिर सही रहता है। क्योंकि रात को जैसे इस रूम में जो है ना हम ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इधर जो है ना टीवी है। तो फिर ये वाला कमरा ना मतलब बेड जल्दी गंदा हो जाता है। और इधर जो है इस रूम का तो साफ ही रहता है, इधर सिर्फ सोने ही आते हैं। तो इधर जो है ना मतलब नहीं होता है, इधर चाहे उठा के मतलब ऐसे चुन्नी से भी झाड़ दो ना या तौलिए से, तब भी बेड जो है ना वो साफ हो जाता है। और उसके बाद जो है मैं इसके स्टडी रूम में जाऊंगी। मतलब सबसे पहले ना ऊपर ऊपर से ऐसे झाड़ पोंछ कर देती हूँ। और इधर जो है ना किताबें वगैरह इसने पूरी बिखेर रखी होती हैं। और बस इसके बाद जो है ये जैसे मैट वगैरह बिछा रखा होता है मैंने बैठने के लिए ना, सही रहता है। और अब जो है अंदर आके सबसे पहले जो है ना झाड़ू उठा के, बस इधर से झाड़ू जो है ना वो मैं मतलब मंदिर से स्टार्ट करती हूँ। अब जो है बस सारे घर में अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। और फिर उसके बाद जो है ना, झाड़ू के बाद मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। मैं क्या करती हूँ फिर, क्योंकि झाड़ू लगाने में ही मेरे को टाइम हो जाता है ना ज़्यादा। फिर उसके बाद जो है मैं नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। फिर जो है वो किचन वगैरह मतलब साफ करके नाश्ते के बर्तन वगैरह जो भी जैसे लंच में बनना होता है वो सब भिगो देती हूँ। फिर जो है मैं पोछा लगाती हूँ। मतलब जब से इसकी छुट्टियां पड़ी है ना, तब से मतलब मैं ऐसे करती हूँ। और अब जो है ये वाला रूम है जैसे मंदिर के बगल में ही है ना, तो मंदिर से निकली हूँ तो इधर मतलब झाड़ू लगा दूंगी। और ये जो डंडे हैं ना, ये बच्चे के हैं, ये उसने ना पता नहीं क्यों अपने खेलने के लिए रखे हैं, तो वो फेंकने नहीं देता है, तो इसलिए वो डंडा गिरा हुआ था उसका। और जैसे ये मैट वगैरह बिछा के रखती हूँ ना मैं, तो ये सही रहता है। जैसे 2 दिन में एक बारी उठा के झाड़ दो। वैसे हम क्या करते हैं ना, बाहर की चप्पल बाहर ही यूज करते हैं, तो उससे जो है ना फिर मतलब बहुत फर्क पड़ता है, घर जो है ना साफ ही रहता है। और सबसे ज्यादा ना ये वाला रूम गंदा होता है, क्योंकि जैसे टीवी इधर है तो फिर पूरा दिन इधर ही रहते हैं, तो फिर मतलब ज्यादा जो है ना जैसे कुछ खाते वगैरह है तो नीचे गिर देते हैं बच्चे, चाहे कितना भी मतलब मना करो लेकिन गिर ही जाता है। खुद से भी गिर जाता है, मेरे से भी कई बार। तो बस अब जो है अपना अच्छे से और मतलब दबा के ऐसे ना ढंग से साफ सुथरा मतलब अच्छे से दबा के झाड़ू लगा दो ना, तो भले ही पोछा ना लगाओ तब भी घर जो है ना वो साफ ही रहता है। और मैं तो खैर थर्सडे को छोड़ देती हूँ, थर्सडे को जो है ना मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। आजकल तो जैसे मानसून भी होता है ना, तो इतना मतलब वो नहीं होता है, घर जो है ना वो साफ ही होता है। और रेत से जो है ना डस्ट जो है ना वो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि जैसे ये मैट वगैरह जो मैंने बिछा रखे होते हैं ना, इन्हें भी जैसे झाड़ते हैं तो इनसे भी मतलब डस्ट जो है ना वो निकलती है। और ये ना वैसे सही रहते हैं, मतलब ऐसे बिछा के रखो ना अपना। मैं तो जैसे किचन में भी ये बिछा के रखा है। ये मतलब ना बड़ा है, लेकिन इसको जो है ना मैंने इसे फोल्ड कर दिया है, क्योंकि उधर सिंक के नीचे के लिए मैंने अलग से लगा रखा है ना, इसलिए। नहीं तो ये वहां के लिए बनाया था मतलब पूरा ना। और सुबह सुबह जो है ना ये अच्छा मतलब अपना एक्सरसाइज हो जाता है, सही रहता है ऐसे अपना घर खुद से साफ करना। और मेरे को तो ना खैर मतलब खुद का काम करा हुआ ही पसंद आता है, पता नहीं क्यों। मेरे को जैसे साफ सफाई में ना, जैसे मैं जो खुद करती हूँ तो फिर मेरे को सही रहता है, मतलब अच्छा लगता है मेरे को ये सब काम। इतने जो है ना मेरे को कुकिंग करने में मजा नहीं आता है जितना मतलब ये झाड़ू पोछे बर्तन ये सब काम जो है ना मुझे सही लगते हैं करना।
बस अब जो ज़्यादा जो है ना, और मैं ऐसे बैठ बैठ के ही झाड़ू लगाती हूँ। ऐसे ना मेरे को आदत है, मतलब ऐसे ना सही रहता है, बैठ के लगाओ ना तो अपना मतलब इतनी थकान नहीं होती है। और बस अब जो है मैं अपना सारे घर में झाड़ू लगा लूँगी। देख ही सकते हो बाहर जो है ना आज बहुत मतलब बारिश हो रही है। मतलब इस बार का मॉनसून जो है ना वो ज़्यादा ही बारिश है। तो इतनी मैंने देखी नहीं, वैसे इस बार बहुत तेज तेज हो रही है, और बारिश भी ना बहुत हो रही है। मतलब आज सुबह से जब से मैं उठी हूँ तब से लगी पड़ी है, और मतलब काफी तेज तेज बारिश हो रही है। और अब जो है बस इधर झाड़ू लगाऊंगी, फिर जो है लिविंग रूम में झाड़ू लगाऊंगी, और उसके बाद जो है मैं किचन में नाश्ता वगैरह जो भी जैसे बनाना होता है वो सब बनाती हूँ। जैसे सुबह मतलब चाय वगैरह पी रखी होती है ना, तो उसके बाद जो है किचन थोड़ा बिखरा हुआ होता है वो सब समेटूंगी। और ये मैट जो है ना, पहले मैं इसको बेड के आगे बिछा के रखती थी, लेकिन आजकल ना मैं उसको ऐसे फोल्ड करके रख दे रही हूँ। और अब जो है बस इधर झाड़ू लगाऊंगी, फिर उसके बाद जो है ना मतलब मैं बाहर झाड़ू लगा के और फिर मैं किचन में कर लूंगी। लेकिन बाहर का जो है ना वो मैं कैमरा नहीं रखूंगी, मतलब अभी ना मुझे जैसे शर्म सी आ जाती है, जैसे होते हैं ना सुबह सुबह कुछ, तो फिर को अच्छा नहीं लगता मतलब। और बस अब जो है इधर झाड़ू लगा के फिर इसके बाद जो है ना मैं किचन में जाऊंगी, क्योंकि किचन में ना जैसे करूंगी। और ये जो आप मुझे देख रहे हो ना जैसे पोछा लगाते थे, तो अभी जो है ना मैंने सुबह का जैसे नाश्ता वगैरह बना के वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था किचन का। और ये मैं नाश्ते के बाद किचन वगैरह साफ करके उसके बाद जो है ना मैं ये बाहर मतलब अंदर जो है ना पोछा बाद में लगाती हूँ, पहले जो है ना ऐसे अंदर मतलब बाहर, मतलब ऐसे बारिश जो है ना वो आप देख ही सकते हैं बहुत हो रही है, लेकिन ऐसे ना सीढ़ियों के आगे जैसे मिट्टी वगैरह आ जाती है, तो फिर मेरे को मतलब आदत है ऐसे ना आगे आगे सीढ़ियों के आगे जो है ना मैं वाइपर मतलब डेली चला देती हूँ बस। ये देख सकते हैं। और बाहर का करके अब जो है मैं अंदर आ गई हूँ, जैसे ये दूध वगैरह उबाल के रखे हैं। और ये जो है ना ये गाय की रोटी है रखी हुई ना, तो अभी बारिश बहुत तेज हो रही थी तो मैंने कहा बाद में दे आऊंगी। नाश्ता वगैरह बना के किचन जो है ना पूरा अच्छे से ऐसे साफ साफ करके, और जैसे ये लंच में बनाऊंगी तो ऐसे भिगो देती हूँ ना, तो सही रहता है। मतलब झाड़ू करने के बाद जो है ना ये सब कर लेती हूँ किचन का, फिर किचन साफ करके पूरा करके फिर जो है मैं पोछा लगाती हूँ। तो पहले जैसे मैंने बाहर आपने देखा धुलाई, मतलब धुलाई तो क्या अच्छे से वाइपर वगैरह चला दिया ना मैंने, और ऊपर जो बरांडा होता है छोटा सा वहां पे पोछा कर दिया। और इसके बाद जो है मैं अपना अंदर सारे घर में पोछा लगा लूंगी। तो पोछे का भी जो है ना मतलब मैं पहले मंदिर से ही स्टार्ट करती हूँ। मैं जो है ना जैसे ये गंदा नहीं होता है, मतलब मैं इसको धो देती हूँ, जैसे जब पोछा वगैरह करूंगी ना फिर या तो सर्फ से या तो साबुन से ना इस पोछे को धो देती हूँ, तो फिर सही रहता है। और बस अब जो है अपना सारे घर में पोछा लगा लूंगी। और आज जैसे लगाऊंगी तो कल जैसे बीच में जैसे थर्सडे होता है ना तो छोड़ देती हूँ, ट्यूसडे को भी छोड़ देती हूँ, क्योंकि आजकल तो खैर मॉनसून में इतना मतलब वो नहीं होता है, मतलब जैसे गर्म कई बार वो निशान से बन जाते हैं ना, लेकिन आजकल सही रहता है। अच्छे से झाड़ू लगा दो ना तो घर मतलब साफ ही होता है। और बाहर की चप्पल मेन तो होता ही कि अंदर बाहर की चप्पल जो है ना वो अलग रखनी चाहिए। और इतना करके जो है ना मतलब पोछा वगैरह लगा के डस्टिंग करके फिर जो है मैं अपना नहाने जाती हूँ। और नहीं तो जैसे बच्चे की छुट्टियां पड़ी है ना आजकल, तब ये सब हो जा रहा है। नहीं तो मैं क्या करती हूँ पहले जैसे झाड़ू लगाती हूँ फिर पोछा लगाती हूँ, मतलब साथ साथ ही कर देती हूँ। लेकिन आजकल जैसे इसकी छुट्टियां हैं तो मैं मतलब पहले झाड़ू लगाती हूँ, फिर किचन का जैसे नाश्ते का काम करती हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं पोछा लगाती हूँ। और बारिश जो है ना वो पता नहीं इसमें दिख रही है कि नहीं, लेकिन बहुत तेज हो रही थी, मतलब आज पूरा दिन ही मुझे लगता है बारिश हुई है। इधर का करके ये तो मैंने पहले ही कर दिया होता है, लेकिन अभी मैंने पोछा यहाँ पे चला दिया है। और अब जो है ना मैं क्या करती हूँ ऐसे इसको ना, खैर इसको तो धोना ही पड़ता है बकेट को, इसको जो है ना मतलब साबुन या फिर सरफ से ना इसको ऐसे मतलब उससे निकाल के डंडे से निकाल के जो है ना इसको धो दो तो फिर सही रहता है। नहीं तो मतलब फिर वो मंदिर के लिए अलग से रखना पड़ता है, लेकिन मैं ऐसे साफ कर दी हूँ तो कर देती हूँ ना तो फिर वो साफ ही रहता है, फिर मैं मंदिर में भी लगा देती हूँ मतलब पोछा। और अब जो है मैं करूँगी ये अपना डस्टिंग का। ये जो है ना मतलब मैं ये पोछे के बाद करती हूँ। और अगर पोछा नहीं लगाना होता है, जैसे पोछा भले ही मैं छोड़ देती हूँ लेकिन ये नहीं छोड़ती हूँ, मतलब डस्टिंग जो है ना जैसे झाड़ू लगाने के बाद जिस दिन पोछा नहीं करना होता है ना तो फिर मतलब झाड़ू के बाद जो है ना मैं डस्टिंग जरूर करती हूँ,
क्योंकि ऐसे ना जैसे ये ड्रेसिंग पे जो साइड टेबल होते हैं इन पे जो है ना मतलब हल्की हल्की सी ना डस्ट बैठ जाती है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। और आजकल तो जैसे मॉइस्चर सा होता है ना तो सूखा कपड़ा मतलब मैं चला देती हूँ, और इतना करके जो है ना मैं नहाने जाती हूँ, मतलब पोछे वगैरह लगा के फिर जो है मैं शार ले लो ना एक अच्छा सा, तो जो काम करा होता है ना वो सारी थकान जो है ना वो मिट जाती है। और अब जो है बस इसके बाद जो है ना मैं मंदिर में जाऊंगी। और बारिश जो है ना वो अभी भी आप देख ही सकते हैं, आज जो है ना बहुत बारिश हुई है, मतलब अभी भी मुझे लग रहा पूरा दिन आज चली रहेगी। देख ही सकते हैं छमा छम हो रही थी बारिश। और जैसे मैट अभी पोछा वगैरह सूख गया है तो मैट वगैरह जो मैंने फोल्ड कर रखा था ना ये किचन का, इसे बिछा दूंगी। और इसके बाद जो है मैं मंदिर में मत्था टेक के, और अब जो है थोड़ी देर बैठ के, मतलब बैठी भी हूँ बेटे के साथ ना, वो सब रिकॉर्ड नहीं किया है। उसके बाद जो है मैं लंच के मतलब जो दाल भिगो रखी थी ना जैसे मैंने साबुत मूंग की, उसे जो है वो चढ़ा दूंगी। क्योंकि ऐसे भिगो दो ना तो जहाँ पे 15 मिनट लगने होते हैं ना वहाँ पे 10 ही मिनट लगते हैं। और नमक और हल्दी डाल दूंगी उबालते हुए ना, एक विसल लगेगी, उसके बाद जो है ना 7 8 मिनिमम 10 मिनट तक के लिए ना मैं सिम गैस पे से कर दूंगी। और उतनी देर में जो है जैसे जो सुबह के बर्तन होते हैं ना नाश्ते के, मतलब साफ कर रखे थे मैंने, वो भी पानी जो है वो निथर जाता है, तो उनको ना ऐसे मतलब कपड़े से साफ करके उनकी जगह लगा दूंगी। फिर इसके बाद जो है अपने बेटे के पास बैठ जाऊंगी। और अब जो है आप मुझे देख रहे हो ये लंच टाइम में, मतलब इससे पहले बहुत टाइम बीत चुका है। जैसे वो दाल वगैरह उबाली थी, फिर इसके साथ थोड़ी देर खेली वेली हूँ, बेटे के साथ बैठी हूँ थोड़ा बहुत करके, फिर इसके बाद अब मैं आई हूँ इस दाल को तड़का लगाने के लिए। तो तड़का वही सरसों का ही तेल खाते हैं, प्याज लहसुन की 2 कलियां डाली हैं, और उसके बाद जो है ये जीरा डाल दूंगी। मेरे मतलब सेम ही होता है, इसी से ना इसी तरीके से मतलब अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो फिर मेरा यही मतलब हमारा यही रूटीन है, जैसे मतलब मैंने देखा है मम्मी दादी और को खाना बनाते हुए ना वैसे ही मैं बनाती हूँ। बस ये है कि वो लोग ना पहले जैसे तेल में जीरा डाल देते थे, और मैं क्या करती हूँ पहले प्याज डालती हूँ, जीरा जो है ना फिर उसके बाद डालती हूँ मैं। नॉर्मल मसाले डाले हैं, हींग जीरा धनिया पाउडर ये सब, थोड़ी सी मिर्च डाली है, थोड़ी सी देगी मिर्च डाली है, छोटा सा जो है ना वो मैंने टमाटर भी डाल दिया है काट के, और दो जो है ना वो मैंने हरी मिर्च डाली है। अब टमाटर डाल के थोड़ा सा नमक डालूंगी, और थोड़ी सी जो है ना वो हल्दी डालूंगी, साथ ही ना मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है इसके ही। और बस अब इसको जो है ना मतलब मसाले को अच्छे से ना मैश कर लूंगी, क्योंकि ऐसे खड़ा खड़ा सा मसाला ना अच्छा नहीं लगता। मतलब जो जैसे टमाटर है ना इनको जो है ना ऐसे कड़छी से दबा दबा के ना ऐसे मैश कर दूंगी तो फिर सही रहता है। टमाटर ना आजकल बहुत महंगे हो रहे हैं। और अब जो है बस पहले जो है ना इसे दाल को सूखा सूखा डालूंगी। और ना ये हमारे उधर हिमाचल में ना जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे ना ये औरी डाल के बनती है, औरी मतलब पिसी हुई राई होती है ना वो वाली भी बनती है ये साबुत मूंग की। तो एक दिन ना वो मैंने ट्राई करी थी लेकिन वो मेरे से ना सही नहीं बनी थी, तो जब कभी वहाँ जाऊंगी ना तब वहाँ से सीख के आऊंगी। तो बस इतना ही था, अब जो है इसके साथ फुलके बना लेंगे। थैंक्स।